हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक। इस पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज। ठीक है, तो कंजर्विंग मीन्स क्या होता है कि सुरक्षित रखना, कंजर्व करके रखना। ठीक है, बचा के रखना, जो हमारे संसाधन और साधन है, रिसोर्सेज हैं, उनका कंजर्व करके रखना। ठीक है। मोना हैड अ नाइटमेयर। मोना को क्या आया? सपने आए, नाइटमेयर आया। शी ड्रीम दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ। उसने सपने में देखा कि जो अर्थ पे पानी है हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। उसने देखा कि पानी, जो अर्थ पे जितने पानी है सारा सूख गया और सारे पेड़ जो हैं वो कट गए। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। उसने ये देखा कि हमारे अर्थ के ऊपर क्या है, किसी तरह का छाँव नहीं है, किसी तरह का शेड नहीं है और कुछ भी खाने पीने को नहीं बचा है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेटली, बहुत इच्छा से खोज रहे हैं वो कि कहीं उनको खाना और कहीं उनको शेड मिल जाए। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। उसने अपनी माँ को इस ड्रीम के बारे में बताया। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। उसने अपनी मम्मा से पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है। अम्मा ने कहा यस। अम्मा रिप्लाइड इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केर्स। उन्होंने कहा कि अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं, केयरफुल नहीं होते हैं, तो जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो रिन्यू होते भी हैं, जो हमारे रिन्यू होने वाले संसाधन हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, अपर्याप्त हो जाएंगे, स्केर्स हो जाएंगे, मीन्स कि उनकी कमी हो जाएगी। एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। और जो नॉन रिन्यूएबल है वो तो खुद ही ऐसा है कि वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा एक टाइम पे आके। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद राजू कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसकी अम्मा ने कहा लॉट्स, मीन्स कि हमें बचाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यू इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। कहने का मतलब कि रिसोर्सेज का यूज़ करना, ध्यान से, केयरफुली उसका यूज़ करना और उनको इतना टाइम प्रोवाइड करना कि वो वापस से रिन्यू हो सके। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है, अपने जो संसाधन है हमारी, उसका हम कंजर्व करें, उसको बचा के रखें। ठीक है, सुरक्षित रखें। Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको बैलेंस रखना, उसके मुताबिक ही, हमारी ज़रूरतों के मुताबिक ही अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, एंड ऑल्सो कंजर्व दैम, और साथ ही साथ उनको क्या करना, सुरक्षित रखना, ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें, अपने फ्यूचर के लिए उसको बचा के सुरक्षित रखना। यही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। कहने का मतलब बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ द रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि जो भी चीज़ें, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उनका प्रॉपर यूज़ करना, जितनी ज़रूरत है उतनी ही यूज़ करना, और साथ ही साथ जो बचे हुए हैं उनको हम सुरक्षित रखें और उनको टाइम प्रोवाइड करें कि वो रीन्यू हो जाए। तो उसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वे ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। हर एक इंसान जो हमारे वर्ल्ड में है, वो हर एक इंसान कंट्रीब्यूट कर सकता है अपना, वहाँ पे जो भी वो जिस तरीके से भी इस्तेमाल करता है, कंज्यूम करता है, उसको धीरे कम कर सकता है, रिड्यूस करे। हर एक इंसान अपना कंट्रीब्यूशन दे कि वो कंजम्पशन उस चीज़ का कम करे, रिसोर्सेज का कंजम्पशन कम करे, रिसाइकल वाली चीज़ों का यूज़ करे जो दोबारा रिसाइकल हो सकता है, रीयूजिंग थिंग जो हम जिसका दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो अपने आप ही क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा हमारा रिसोर्सेज। अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लिव्स आर लिंक्ड। अल्टीमेटली क्या होगा, अपने आप ही वहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि हर एक जो हमारे लोग हैं, हर एक जो है अपना जो जीवन जी रहे हैं, वो आपस में क्या है, लिंक्ड है।
That evening, the children and their friend made a packets and shopping bags out of old newspaper. उसी शाम को जो बच्चे हैं वो सारे मिल करके क्या करने लगते हैं, अपने दोस्तों के साथ वो क्या करने लगते हैं, पैकेट्स वगैरह बनाते हैं और पुराने न्यूज़पेपर का यूज़ करके और भी जो शॉपिंग बैग्स हैं उनसे वो क्या करते हैं, अपना शॉपिंग बैग्स बनाने लगते हैं, पैकेट्स बनाते हैं, किसका यूज़ करके, न्यूज़पेपर का। जो डिस्कार्डेड क्लॉथ्स हैं, ख़राब बेकार हो गए कपड़े हैं, जो बास्केट है, जो बास्केट बनाते हैं बैम्बू स्टिक से यूज़ करके, जो वेस्टेज है, मीन्स कि वो वेस्टेज का यूज़ करके कुछ ना कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे वो रिसाइकल होता है वो सारी चीज़ें। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। उन्होंने कहा कि हम इसमें से कुछ जो है अपने फैमिली में दे देंगे। तो मोना ने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ, आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज। उसने कहा कि हाँ क्योंकि ये सबसे अच्छा कारण है। सेट मुस्तफ़ा ने कहा कि ये सारी चीज़ें एक अच्छा कारण है, करना चाहिए। टू सेव आवर रिसोर्सेज, ताकि हम अपने रिसोर्सेज को सेव कर सकें। एंड कीप आवर अर्थ अलाइव, ताकि हम अपने अर्थ को जीवित रख सकें, अलाइव रख सकें। आई एम गोइंग टू वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट अ पेपर, सेड जेसी ने कहा कि अब मैं बहुत ध्यान रखूंगी, केयरफुल रहूंगी और पेपर को वेस्ट नहीं करूंगी। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक अ पेपर, कई सारे पेड़ों को काटा जाता है पेपर बनाने के लिए। उसने समझाया ये सारी बातें कि किस तरीके से पेड़ कटता है, किस तरीके से फिर उसका यूज़ करके लोग पेपर बनाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगी अब से, मैं पेपर का वेस्टेज नहीं करूँगी। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा ने चिल्ला के बोला कि अब मैं ये भी ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में किसी तरह का भी थोड़ा बड़ा भी इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट ना हो। इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम वाटर एंड कोल, और इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो पानी और कोल के यूज़ करके बनता है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ दिया है केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, ध्यानपूर्वक हम रिसोर्सेज का यूज़ करें, यूटिलाइज करें, सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट, ताकि हम अपने रिक्वायरमेंट की, अपनी जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको भी मीट कर सकें अपने प्रेजेंट में। ऑल्सो टेक केयर फॉर फ्यूचर जनरेशन, और साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उस चीज़ को बचा रखें या देखभाल रख सकें। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा ने कहा कि मैं ये ध्यान रखूँगी कि मेरे घर में पानी का इस्तेमाल ठीक से हो, उसका किसी तरह का दुरुपयोग ना हो, वेस्टेज ना हो। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीसियस, उसने कहा कि हर एक बूंद पानी का हमारे लिए काफ़ी प्रीसियस है, कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, सब बच्चों ने तेज़ी से बच्चों ने गा करके कहा कि टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, हम साथ में मिल करके बहुत सारा बदलाव लाएंगे, डिफरेंस लाएंगे। देयर आर सम ऑफ थिंग्स मोना ने कहा कि यहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं राजू एंड देयर फ्रेंड डिड, जो मोना, राजू और उसके दोस्तों ने किया। व्हाट अबाउट यू, क्या आप करोगे। हाउ आर यू डूइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, कैसे आप अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए क्या करने वाले हो। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट, जो हमारे ग्रह का, हमारे प्लानट का जो भी फ्यूचर है, एंड इट्स पीपल इज़ लिंक, और जो लोग हैं हमारे वो उससे लिंक हैं, विथ अवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व, और हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि हम मेंटेन कर सके और प्रिजर्व कर सके, बचा सके। द लाइफ सपोर्ट सिस्टम, हमारी जो ज़िंदगी को सपोर्ट करता है, हमारे सपोर्ट सिस्टम जो हैं, दैट नेचर प्रोवाइड, जो हमें हमारी प्रकृति देती है, जिनका यूज़ करके हम अपनी जीवन शैली जीते हैं, वो सारी चीज़ों को हम सपोर्ट कर सकें, बचा सकें, मेंटेन कर सकें। देयरफॉर इट आवर ड्यूटी, ये हमारी क्या है, ड्यूटी है कि हम इन सारी चीज़ों को इंश्योर करें और उनको मेंटेन करके रखें प्रॉपर, जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, जो सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करना सस्टेनेबल मात्रा में, मीन्स कि उनको केयरफुली यूज़ करना, ताकि वो क्या हो, फ्यूचर के लिए भी हमारे रिजर्व हों और हमारे प्रेजेंट के भी जो नीड है वो भी फुलफिल हो। द डाइवर्सिटी ऑफ ए लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व, जो हमारी लाइफ की अर्थ के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो भी क्या हो, कंजर्व हो, बची रहे। द डैमेज टू नेचुरल रिसोर्सेज सिस्टम, इन्वामेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज, जो हमारी नेचुरल इन्वामेंटल सिस्टम को डैमेज कर रहा है वो भी मिनिमाइज्ड हो, कम हो। सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पे कुछ
प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। पहला देखिए क्या है, रिस्पेक्ट एंड केयरफुल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। जो हमारे लाइफ में जितने भी फॉर्म हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, उनका क्या करें, रिस्पेक्ट करें और उसका ध्यान रखें, वो सारी चीज़ों का जो हमारी लाइफ का एक फॉर्म है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ताकि हम क्या हो, हमारी जो ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी है वो भी क्या हो, इम्प्रूव हो सके। कंजर्व द अर्थ विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, ताकि हम अर्थ की अपनी जो प्राण है, मतलब कि जो अर्थ की जो विविधताएं हैं, उन सारी चीज़ों को, प्राण जो है मतलब जिस चीज़ से हमारा अर्थ सर्वाइव कर रहा है, चल रहा है, उन सारी चीज़ों को कंजर्व करके रखें। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और हमारी जो प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी जो कमी आ रही है उसको हम क्या करें, मिनिमाइज करें, ताकि हम उसको बचा के रख सकें। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट, जो हमारे पर्सनल एटीट्यूड हैं और जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं हमारे इन्वायरमेंट के प्रति, उन सारी चीज़ों को चेंज करें। इनेबल कम्युनिटी टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, हमारे जो समुदाय हैं, कम्युनिटी है, मतलब कि हमारे जो समाज के लोग हैं, उनको ये इस चीज़ का जागरूक करना या उनको ये बताना या उन्हें ये करना चाहिए कि वो केयर करें हमारे खुद के इन्वायरमेंट का, ताकि ये सारी चीज़ें हमारे फ्यूचर में भी काम दे। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश। तो आप सबको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इशू होगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।